तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरपोलेशन के बारे में, जिसमें आपके ये 3 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। कि इंटरपोलेशन होता क्या है, पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है एक्सप्रेशन के बारे में। तो बेसिकली होता क्या था, एक्सप्रेशन बेसिकली हम किसके अंदर लिखते थे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो अब जो बेसिकली यहाँ पर जो कुछ भी है लाइक 2 + 2, ये आपका एक्सप्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरपोलेशन है क्या, बेसिकली मैं बता देता हूँ। इंटरपोलेशन बेसिकली आप जो कर्ली ब्रैकेट्स लिख रहे हो, ये बेसिकली आपके क्या है, इंटरपोलेशन के सिंबल्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हर एक फ्रेमवर्क के कोई ना कोई इंटरपोलेशन होते हैं। तो ऐसे ही एंगुलर में प्रोवाइड किए गए हैं कि आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करें, डबल कर्ली ब्रैकेट्स का, और इसके अंदर जो भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो वो इंटरपोलेशन का यूज़ करके ही हम कर सकते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर डबल आपके कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं बेसिकली आपके इंटरपोलेशन का एक बेसिकली एग्जाम्पल है, ठीक है। मीन्स इंटरपोलेशन अगर आपको यूज़ करना है एंगुलर में तो आपको डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने होंगे एंड डबल कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज भी करने होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन, ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों करना है एंगुलर में एंड इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली। तो अभी क्या है, आपको पता है कि मेरे एंगुलर एप्लीकेशन में आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट मिलता ही है, ऐप कंपोनेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो HTML है इसको जस्ट मैं कट कर देता हूँ। तो अभी मेरी एप्लीकेशन बेसिकली कुछ इस तरीके से थी, अब ये ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर 2 फाइल्स ओपन करके रखूँगा, एक TS फाइल जो कि मेरे कंपोनेंट की, ऐप कंपोनेंट की, और एक है मेरे HTML फाइल। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर ओपन करके रखता हूँ। इंटरपोलेशन मेरे को यूज़ करना है एंगुलर के अंदर, तो मैं सिंपल यूज़ करूँगा डबल कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये मेरा इंटरपोलेशन बेसिकली सिंबल्स यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन लिखना होता है। एक्सप्रेशन के अंदर लाइक मेरे को अगर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग पास करूँगा, लाइक बाय द वे मान के चलो, सपोज करके चलो, आगे हम पढ़ेंगे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। आगे जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला डेटा बाइंडिंग का, ठीक है, कि डेटा को बाइंड कैसे किया जाता है। बस आज हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन के अंदर लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक संदीप, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा इंटरपोलेशन के अंदर मैंने कुछ भी स्ट्रिंग शो कराई है, तो यहाँ पर वो बेसिकली आपको शो होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर यही स्ट्रिंग अगर मेरे किसी वेरिएबल के अंदर होती, लाइक जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो एक टाइटल नाम का एक वेरिएबल है, अगर जस्ट मैं इसको यूज़ करना चाहता तो मैं ऐसे लिखता है, इंटरपोलेशन के अंदर मैंने अपना टाइटल वेरिएबल प्रोवाइड कर देता और ये जो मेरा टाइटल यहाँ पर शो भी हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर मेरा टाइटल आ चुका है। तो इंटरपोलेशन का यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये बेसिकली कर क्या रहा है, इंटरपोलेशन जो भी हम एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं अंदर, जो इसके इंटरपोलेशन बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है, जो भी हम एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं उसको हमें बेसिकली HTML के अंदर बेसिकली कन्वर्ट करके इसको शो करा देता है, ठीक है। इंटरपोलेशन का काम ये है कि जो भी आप एक्सप्रेशन पास कर रहे हो अपने कंपोनेंट के अंदर, उसको HTML इनपुट सॉरी इन HTML आउटपुट में आपको बेसिकली शो करके दे देता है। इसका इंटरपोलेशन का इसलिए यूज़ किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको क्यों यूज़ करना है, ठीक है। कि इंटरपोलेशन आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होने वाला है एंगुलर एप्लीकेशन आप जब भी बना रहे हो, क्योंकि डायनेमिक आप एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको इंटरपोलेशन हमेशा यूज़ करना होगा, वरना आप अपनी HTML को डायनेमिक नहीं बना पाओगे। इंटरपोलेशन नहीं होते तो आप यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर इजीली शो नहीं करा पाते, जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि टाइटल को मैं यहाँ पर शो करा पा रहा हूँ। अभी लाइक बाय द वे मान के चलो, ये तो मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब लाइक कुछ एक्सप्रेशंस हो गए, लाइक जैसे मैंने लिखा 2 + 3, ठीक है। तो मैं अपने इंटरपोलेशन का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन का जो भी आउटपुट है वो एज अ HTML आपको देखने को मिल रहा है। तो इंटरपोलेशन का काम ही यही है कि कुछ भी जो भी आपका बेसिकली एक्सप्रेशन है उसको कन्वर्ट कर देता है HTML आउटपुट में, ठीक है। इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं देख ही पा रहे हो, जस्ट आपको डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने एंड एंड करने, उसके बीच में आप वेरिएबल्स पास करो चाहे एक्सप्रेशन पास करो, आपका बेसिकली आउटपुट एज अ HTML देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लाइक इसके अंदर आपने देखा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जैसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस इंटरपोलेशन के अंदर कोई वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग, लाइक जो स्ट्रिंग में बना हुआ है, मतलब स्ट्रिंग असाइन है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें स्ट्रिंग असाइन है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल लिखता हूँ या मैंने कुछ समथिंग स्ट्रिंग लिख दिया, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। या आपका कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है, जैसे कि मेरा टाइटल वेरिएबल था, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहलाएगा। अब एक्सप्रेशन इंटरपोलेशन होता है, लाइक जैसे कुछ 2 + 3 कर दिया, फिर आपने कुछ समथिंग, ये इंटरपोलेशन कहलाएगा आपका, ठीक है।
तो जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो HTML में मिल रहा है। एंड इसमें आप मेथड भी कॉल कर सकते हो, लाइक जैसे आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, जैसे मान के चलो एक सम नाम का फंक्शन बना था ऑलरेडी, तो हम उसको क्या करते हैं सम ऐसे कुछ बेसिकली मेथड कॉल करते हैं। तो जस्ट आपको करना क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सम मेथड ही कॉल करता हूँ, ठीक है, सम मेथड कॉल किया। अभी क्या ये मेरे को एरर देगा, क्यों एरर देगा, क्योंकि ये सम नाम का मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी सम नाम का जो मेथड हुआ जो एग्जिस्ट करना है, हमें कहाँ करना होगा, हमें अपनी ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर करना होगा। ध्यान रखें कि HTML के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड ना लिखें, क्योंकि आपको दिया गया है TS फाइल, इसी में आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, जैसे मैंने बना लिया सम, और यहाँ पर मान के चलो एक्स एंड वाई करके हम दो बेसिकली वैल्यूज लेंगे, और ये मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या कर दिया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पर आपको एनी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बताना होगा कि उसका टाइप क्या रहा होगा, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर अभी देखिए हम आगे बात करेंगे कि कैसे इसमें फंक्शंस वगैरह बनाए जाते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम एनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट फिलहाल में आप ये समझिए, ये मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि दो पैरामीटर्स एग्जिस्ट मतलब लेकर के रख रहा है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब जब मैं HTML से इसको कॉल करूंगा बेसिकली इंटरपोलेशन का यूज़ करके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 3+4 मतलब सॉरी 3,4। तो ये क्या करेगा, ये मेरे मेथड को कॉल करेगा, जो कि बेसिकली ये वाला मेथड है सम वाला, और इसको जस्ट रिटर्न कर देगा 3+4 = 7, ठीक है। तो आउटपुट देख सकते हो आप, यहाँ पर जो है 7 आ पा रहा है, ठीक है। जस्ट अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट भी चेंज हो पा रहा है। एंड इंटरपोलेशन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लाइक मान के चलो सपोज करके चलो आपकी कोई इमेज टैग है, ठीक है, ये इमेज टैग है आपका, और आप चाहते हो इसमें मतलब इंटरपोलेशन यूज़ करना, तो जस्ट आप यूज़ करें, यहाँ पर आप अपना कुछ भी वेरिएबल लिख दो, लाइक मैंने टाइटल लिख दिया फिलहाल में। हालांकि टाइटल में बेसिकली एक स्ट्रिंग असाइन है जो कि ये है बेसिकली, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज, ठीक है, मतलब इमेज URL मैंने करके लिख दिया है, ठीक है, कुछ इमेज URL हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ पर अगर देखोगे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ अभी आपको, कि यहाँ पर जो इसका SRC प्रोवाइड किया गया होगा, अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट पर जाता हूँ, तो इमेज URL यहाँ पर आ चुका है। इमेज URL क्या आया है, बेसिकली हमारा जो यहाँ पर टाइटल में क्या डला हुआ है, स्ट्रिंग जो डली हुई है, इमेज URL डली हुई है। तो इंटरपोलेशन का काम यहाँ पर यही है कि इसलिए आपका जो भी एक्सप्रेशन है उसको HTML आउटपुट आपको कन्वर्ट करके दे देता, ठीक है। अगर ये इंटरपोलेशन ना होता तो आप एंगुलर एप्लीकेशन को डायनेमिक कभी नहीं कर पाते, और इसमें एक्सप्रेशन ही पास होते हैं, मेथड्स हो गए आपके, एंड आप यहाँ पर इस तरीके से वेरिएबल्स भी पास आउट करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको इंटरपोलेशन का मतलब समझ में आ चुका होगा कि इंटरपोलेशन है क्या, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, और कैसे इसे यूज़ करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम उसमें देखने वाले हैं डेटा बाइंडिंग कैसे की जाती है एंगुलर के साथ। सो थैंक यू।